हेलो गाइड्स, आप सब लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं और सभी को अच्छे होना भी चाहिए। ठंड तो बहुत है। ठंड घटने के बदला तो ठंड बढ़ती जा रही दिन ब दिन। ठंड इतनी बढ़ रही है कि कोई हिसाब नहीं है। जाते जाते ठंड अपना सारा नज़ारा दे रही है। आज पता नहीं क्या हो गया, शरीर इतना ख़राब है, आज तबीयत इतनी ख़राब है, ऑल बॉडी में पेन है। आज मैंने बेटे से कहा था कि मेरे को डॉक्टर के पास ले जाना, लेकिन आज उसके पास ज़रूरी काम आ गया। तो वो कहा मम्मी आज रहने दो, कल ले जाऊँगा। मैंने ठीक है बेटा, जैसा तू बोलता है वैसे ही कर लेती हूँ। अब कल जाऊँगी डॉक्टर के पास, डॉक्टर नारंग के पास, ऑर्थोपेडिक वाले डॉक्टर के पास जाऊँगी, क्योंकि मेरे से एक कदम चला नहीं जा रहा, सीढ़ी चढ़ा नहीं जा रहा, सीढ़ियों से उतरा नहीं जा रहा। इतनी प्रॉब्लम हो रही है मुझको। तो मैंने कहा कि मैं बेटे से, बेटा कहता है मम्मी आपको मैं ले चलूँगा, विटामिन डी पता नहीं वो भी, और मेरे को लगता है मेरी हीमोग्लोबिन फिर कम हो गया है, क्योंकि मेरे में ताकत एकदम नहीं लग रही मुझको ऐसा लगता है मैं सो जाऊँ, खाली सो जाऊँ। सुबह उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, पाठ करने बैठती हूँ, दिल करता है सो जाऊँ। पाठ करते करते ऐसे आँखें झूलेंगी और सो जाऊँ। कई बार तो ऐसा होता है कि पाठ वहीं रख देती हूँ गुटका और सो जाती हूँ। ये मेरे 5-6 दिन से ऐसा हो रहा है, पहले नहीं था। मैंने बेटे से यही बात करनी है कि बेटा डॉक्टर को दिखा और उससे बात करते हैं। उसकी डेट भी आ गई है और कल है वीरवार। सैटरडे मैंने आँख वाली डॉक्टर के पास जाना है। 3 सैटरडे से बोल रही हूँ, अपॉइंटमेंट ले रही हूँ और जा नहीं रही हूँ। तो मैं बेटे से कही कि पहले मैं इस डॉक्टर को दिखाऊंगी, चलने लायक हो जाऊंगी, फिर मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो बेटा कहता है मम्मी ठीक है, अब कल हम जाएंगे। कल हर हालत में मैं अपने बेटे के साथ डॉक्टर के पास जाऊंगी, किसी भी सूरत से जाऊंगी। और दवाई भी लेके आऊँगी, ताकत के कैप्सूल भी लेके आऊँगी, और ताकत के सोचने की इंजेक्शन लगवाऊँ। मतलब इतनी वीकनेस, चलने भी नहीं बनता। विटामिन डी की दवाई लेके आऊँगी और उसको बोलूँगी परमानेंट मेरे को ऐसी दवाई दे कि जो मेरी बॉडी में ताकत आए। अच्छा भला मैं योगा करती थी, मेरा योगा रह गया। मेरे से आजकल योगा नहीं होता, बॉडी मेरी उठने से रह गई है। मैं वही सोच रही हूँ कि क्या बात है, मेरी बॉडी आजकल उठती नहीं है। चलो ठंड तो है, मैं मानती हूँ। 2-3 स्वेटर तो मैंने पहन रखे हैं। 2-3 स्वेटर तो मैंने पहन रखे हैं। देखो मैं ये गरम सूट, फिर अंदर स्वेटर, ये स्वेटर, फिर सूट, फिर उसके ऊपर स्वेटर प्लस रजाई, 3-3 स्वेटर तो हमने पहन रखे हैं। 3-3 4-4, क्योंकि उपाय नहीं है। बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ही ज़्यादा ठंड है, सहन से बाहर ठंड है। सॉक्स तो मैं पहन नहीं सकती रात को, जैसे मेरे पैरों में से आग निकलती है। शुगर कभी टेस्ट करवाना है, सब टेस्ट करवाने वाले हो गए हैं। बेटे से कहना है मैंने, छोटे बेटे से, कल मैं छोटे बेटे को कह के यही करूँगी, छोटे बेटे से कह के कि बेटा तू पहले मेरे को डॉक्टर के पास लेके चल।
किसी भी सूरत से तू डॉक्टर के पास लेके चल मेरे को, चाहे तेरे को अपनी क्लिनिक की छुट्टी करनी पड़े, अपने बच्चों का अपॉइंटमेंट कैंसिल करना पड़े, लेकिन मेरे को डॉक्टर के पास लेके चल। एक्चुअल वो अपॉइंटमेंट लगा देते हैं ना उसका मैनेजर बच्चों का, उसका अपॉइंटमेंट लग जाता है, वो छोड़ नहीं सकता। फिर वो कहता है मम्मी मेरा अपॉइंटमेंट लगा हुआ है। आज भी उसके 2 अपॉइंटमेंट लगे हुए थे। बाहर के बच्चे आ जाते हैं, दूर के आए हुए बच्चों को देखना भी ज़रूरी रहता है उसके लिए, वो छोड़ नहीं सकता है। लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ढीली होती जा रही। मैं पहले सोची कि खुद जाऊं, ताकत का इंजेक्शन लगवा के आ जाऊं, फिर सोची कि नहीं उसी को बोलूँगी वही चलेगा साथ, क्योंकि उसकी कमर में प्रॉब्लम है, वो अपनी कमर भी दिखा देगा और वो भी अपनी कमर चेकअप करवा के एक बार दवाई ले लेगा। उसकी वो कमर की प्रॉब्लम है, वो झुक नहीं सकता है, ज़्यादा काम नहीं कर सकता है, तो फिर भी हिम्मत करता है। अभी तो उसकी एज 40 ईयर्स है, तो मैं उसको कहना था बेटा कि तू भी दिखा दे। हम दोनों की दवाई डॉक्टर नारंग से चलती है, दवाई हमने पूरी ली नहीं और हम सुस्त पड़े हुए हैं। मेरे जैसे तो उठ भी नहीं सक रहे हैं। ये 3 दिनों से तो मैं एकदम लड़खड़ा रही हूँ, ऐसा हाल हो गया मेरा। अब देखो कल उसको हर हालत से बोलूँगी बेटा मैंने डॉक्टर के पास जाना है, तो सारे काम छोड़, मैं तेरे क्लिनिक में आके बैठ जाऊँगी कल। और कल मैंने डॉक्टर के पास जाना ही जाना है। बहुत थक गई हूँ। सारी जितनी प्रिस्क्रिप्शन है, जितनी डॉक्टर की फाइलें हैं उसके घर में पड़ी हैं, क्योंकि वही डॉक्टर के पास लेके जाता है। तो यहाँ लाती हूँ तो कपड़ों में मिलती नहीं है फाइलें, तो इस बार फाइलें मैं उसके घर में रखी हूँ। उसके घर में पड़ी है फाइलें मेरी सब। जाऊँगी, जाके फाइल निकालूँगी कौन सी लेके जानी है। और 14 तारीख को मेरी पोती का बर्थडे भी आ रहा है। नहीं, 15 तारीख का बर्थडे है, नहीं 14 का बर्थडे है मेरी पोती का, वैलेंटाइन डे वाले दिन। और 15 को मेरे बेटे की मैरिज एनिवर्सरी है। 2 दिन तो मेरा बेटा बिज़ी रहेगा। देखो मैं जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मेरा कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ ऐश करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं अब उसके बीच जाऊं तो अच्छा नहीं लगता। अपने बच्चों के साथ एंजॉय करे, बड़ा बेटा भी अपने बच्चों के साथ एंजॉय करे, छोटा भी करे। अब ये बच्चे सोचते हैं ना मम्मी खुश नहीं होती, मम्मी बहुत खुश होती, क्योंकि मम्मी जा नहीं सकती कहीं। ये जाते हैं, मम्मी इनको देख के बहुत खुश होती है। बड़े बच्चे जाते हैं, मम्मी उनको देख के खुश होती है। अब ये 5 दिन से मेरे को हरमन की चिंता लगी थी। हरमन अपने आप शाम को नीचे उतर जाता है 6 बजे। मैं दोस्त के पास जा रहा हूँ, आज मैं उसको बोली हूँ बेटा तू दोस्त के पास जा ज़रूर, लेकिन मैं तेरे साथ जाऊँगी, मैं तेरे को अकेले नहीं छोड़ूंगी। कहते ठीक है दादी, मैं तेरे साथ जाऊँगी, तू मेरे साथ चल, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ चलूँगी। मेरा पोता है, मेरी जान है, जान से प्यारे हैं बच्चे मेरे को। बहुएं जो मर्जी करें, बच्चे तो मेरे हैं ना, पोते तो मेरे हैं। हरमन तो मेरी जान है, कशिश तो मेरी जान है। इन दोनों का मैं थोड़ी अपने जिगर से अलग कर सकती, उन्हें अलग कर सकती। हरमन और कशिश को अपनी जिगर से अलग नहीं कर सकती। भले एक बार गुरनेक और जसमन को कम प्यार करूँगी, लेकिन हरमन और कशिश के प्यार में कोई कमी नहीं रहेगी मेरी तरफ से।
सिर्फ एक ही बराबर हैं तो भी। चलो मैं अपनी बहुत बातें करती हूँ आप लोगों से। मेरा साउंड भी फुल है, आप लोग सुन लीजिएगा। बहुत बातें करती हूँ। चलो अब इस वीडियो को ही समाप्त। मैंने खाना खाने का मूड नहीं है। आज मैं अपने पेट को रेस्ट दूँगी। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, खाली 2 बिस्कुट खाऊंगी दवाई खा के और सो जाऊंगी टाइम से। अब इस वीडियो को मैं ही समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ आपसे कल।